डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन टू रिलेशन एंड फंक्शन। आज का टॉपिक है रिलेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। इफ R is a relation from set A to set B, then R is subset of a Cartesian product of A and B। यानी R को रिलेशन तभी कहेंगे सेट ए टू बी जब R सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी की। एग्जाम्पल के लिए R सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, 5, 2 and 3, 3 is a relation from set 1, 5, 3 and set B set of 2, 3। सिंस ये जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर 1, 2, 5, 2 एंड 3, 3, ये सारे एलिमेंट्स उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट जब फाइंड करेंगे उसमें वो एलिमेंट्स बिलोंग होंगे। सो आर मस्ट बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अक्रॉस बी। सो इसीलिए आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नाउ आज का फर्स्ट प्रॉपर्टी है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने फाइंड कर सकते हैं? सो उसके लिए इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, अगर आर कोई रिलेशन है सेट ए टू बी, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 to power नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ऑल्सो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी के इक्वल होगा। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 to power नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ set A equal to set of 1, 2, 3 and set of B is 4, 5, 6, then find total number of relation from set A to B। So solution, total number of relation is equal to 2 to power number of A cross B। Since also number of A cross B is defined as number of A into number of B, according to question number of A means A में कितने एलिमेंट्स हैं? सो 1, 2, 3। A के अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स हैं और B के अंदर 1, 2, 3। B के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो उसी तरह से 2 to power नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B is equal to 2 to power 3 into 3, which is equal to 2 to power 9, and this value is 512। Next, domain, range, codomain of relation। Let R be a relation from set A to set B, so R must be subset of A cross B। हम फाइंड करेंगे डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। सबसे पहले डोमेन की डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ R। डोमेन मीन्स जितने भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट होंगे उसके सेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ R के सेट। एग्जाम्पल के लिए A इक्वल टू 1, 2, 3, B इक्वल टू 4, 5, 6। A relation R from
ए टू बी इज डिफाइंड एज, सपोज कीजिए एक रिलेशन जो कि सेट ए टू बी डिफाइन किया गया कुछ इस तरह से, आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर 1 5 3 6 3 5 1 6. So domain means the set of all first coordinate of R. Domain means first coordinate of R. So first coordinate क्या क्या है इसमें? 1 3 3 3. So domain में first coordinate वो भी सेट के फॉर्म पे लिखना है. So 1 3 3 1. जब हम सेट के फॉर्म पे लिखेंगे तो डोमेन ऑफ आर इज 1 3. सो हमें डोमेन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ आर लेना है और वो भी सेट के फॉर्म पे. Now question number 2, find domain of the following relation R. First one is R equal to ordered pair 1 2 2 4 3 2 3 1. So domain R equal to, जैसे कि डेफिनेशन क्या है डोमेन की? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ आर. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 1 2 3 3. सो 1 2 3 ओनली सेट के फॉर्म पे. सेकेंड क्वेश्चन इज आर इज ऑर्डर्ड पेयर 0 2 1 2 3 4. So domain equal to, again definition is the set of all first coordinate of R. So first coordinate is 0 1 3 0 1 3. Next is domain. What is range? Second is range, the set of all second coordinate of relation R. जो भी सेकेंड कोऑर्डिनेट के सेट होंगे उसे रेंज कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए, इफ R इज ऑर्डर्ड पेयर 2 3 2 4 2 1 1 1, then range equal to all second coordinate. Here 3 4 1 1. So 3 4 1. सो ये सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, सो हम 1 को 2 बार नहीं लिख सकते हैं. सो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट था 3 4 1 1. इसको हम सेट के अंदर लिखेंगे, सेट ऑफ 3 4 1 1. Question number 3, find domain and range of relation R. क्योंकि फर्स्ट है हमारा रिलेशन R, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 2 1 1 5 1. सो डोमेन, चूंकि डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ R. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 1 1 5. सो सेट के अंदर लिखेंगे 1 5. 1 1 रिपीटेड है, सो सेट, बट सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है. सो डोमेन हमारा 1 5. रेंज इक्वल टू, रेंज जो होता है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट रिलेशन है.
So second coordinate is 2 comma 1 comma 1. So written as 2 comma 1. Second example, are equal to set of 1 comma 0 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 4 comma 0. So domain is the first set of all first coordinate of R. So 1 2 4 4. Domain is 1 2 4. Range is all second coordinate of R. So 0 3 5 0 0 3 5. Next is, what is codomain? Codomain means, first definition, let R be a relation from set A to set B. Then codomain is defined as the second set of relation, that is set B. Set B means second set of relation. Here first set is set A to set B. So first set is set A and second set is set B. Example clear, if R is a relation from set M to set N, then codomain equal to second set. Here codomain is second set is, first set is M and second set is N. So codomain equal to second set, which is equal to set N, set of 0, 2, 6.